CVT is the worst transmission ever. मतलब भले गाड़ी का इंजन टर्बो चार्ज्ड ना हो, लेकिन CVT तुम्हें वो टर्बो लैग वाला फीलिंग जरूर देगा. When you press down slightly harder on the accelerator, the built-in revs is far quicker than the built-in speed. There is that CVT rubber band effect that we've spoken about already. और इसके असली विलन के बारे में जानकर तुम भी चौंक जाओगे, लेकिन उसके लिए हमें CVT का कंस्ट्रक्शन समझना होगा. अब तुमने पावर ट्रेन सिस्टम से नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि CVT एक बेल्ट और दो पुलिस का बना होता है. लेकिन यह हमारी वो साधारण बेल्ट पुली वाली असेंबली नहीं होती. इन दोनों पुलिस के डायमीटर को चेंज किया जा सकता है, which creates unlimited gear ratios between its two extreme diameters. अब टू व्हीलर स्कूटर्स के केस में इन पुलिस के डायमीटर को चेंज करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ फ्लाईवेट्स की मदद ली जाती है, लेकिन गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर यूज किया जाएगा. साथ में गाड़ियों के CVT में रबर की बेल्ट यूज नहीं होती, मेटल की बेल्ट यूज होती है. Now even though the belt is made of metal and it will have good friction with metal pulleys, the delay for the engine stock to reach wheels will still be there. अब CVT के बेल्ट और पुली के बीच में थोड़ा स्लिपेज हो सकता है, but it will be negligible. इसकी वजह से इतना बड़ा डिले फील नहीं होगा. गलती असली में CVT की बिल्कुल नहीं है. असली दिक्कत तो इंजन और CVT के बीच जो जोड़ बनाने बैठा है उसकी है. द टॉर्क कन्वर्टर. स्कूटर्स के केस में इट इज द सेंट्रीफ्यूगल क्लच, while in case of most cars it's the torque converter. Both of them have some delay in engagement. इसीलिए CVT वाली गाड़ियों में हमें वो रबर बैंड वाली इफेक्ट फील होगी. और ये गलती CVT की बिल्कुल नहीं है. फालतू में हम CVT को कोस रहे हैं. इवन फॉर्मूला 1 में CVT ने अपना जलवा दिखाकर विलियम्स को भयंकर एडवांटेज दिलाया था. Then the FIA had to ban it. इसी तरह से Honda was able to achieve the best from their CVT powertrains. The Jazz's CVT is well in tune with the characteristics of the 1.2-liter engine. So CVT is not the problem. असली कलेश तो ये बंदा कर रहा था. और हाँ, पावर ट्रेन सिस्टम से नटशेल में मैंने टॉर्क कन्वर्टर को कवर नहीं किया है. बाकी CVT, DCT, DSG, AMT, IMT एंड इवन कोनिग्सेक के LST जैसे ट्रांसमिशन को इस बुक में कवर किया है. KTM के AMT ट्रांसमिशन के बारे में भी मैंने अपने बुक में कवर नहीं किया है, लेकिन उस AMT ट्रांसमिशन के बारे में जानने के लिए अब तुम्हें ये वाला वीडियो देख लेना चाहिए, because they are using a unique type of centrifugal clutch in their AMT transmission. So watch it and learn about it, and I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.